पीछे कोई खजाना हो या फिर टीना के खिलाफ कोई सबूत हो। देख, जो भी इनके फायदे का चीज होगा ना, वो हमरे लिए तो फायदे का नहीं होगा। ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। तुम बहुत बहुत सही सोची हो, बहुत देर बाद सोची हो, पर सही सोची हो। ये का ना रोकना पड़ेगा भैया। हाँ, लेकिन कैसे? अब इधर आ। वैष्णवी, वैष्णवी। माँ जी, आप यहाँ? बात करना है तुमसे। पानी हम पानी लाते हैं। आपकी सांसें फूल रही है ना। आप चलिए बाहर, चलिए जल्दी चलिए। हाँ। आवाज नहीं होगी। चलो रुबसी, काम पे लग जाओ। अजय, हम पानी लेकर आते हैं। तुमसे ना बात करना हमको। ये लीजिए माँ जी। हाँ, लाओ। बस। अरे हमरे सपने में ना छठी मैया आई थी। बहुत क्रोधित थी हमसे। हम जो तुम्हारे साथ किए है ना, बहुत गलत किए। हम जो तुमको कार्तिक के कमरे से निकाले थे ना, हमको वो नहीं करना चाहिए था। हमको माफी दे दो वैष्णवी। नहीं माँ जी, मैया ने आपको कोई और इशारा दिया, कोई बच्चे के बारे में। भाई तो बच्चे का ही तो मोह था ना हमको। कार्तिक के बच्चे को गले से लगाने का मोह, पर ना मैया ने हमारी आंखें खोल दी। हम स्वयं एक माँ होके तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे तू है हमरे ऊपर, तू है। अरे बच्चे का मोह तो रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन कार्तिक की पत्नी तो तुम ही हो, और ये घर पे भी तुम्हारा हक है और हमेशा रहेगा रे। हाँ, जिसका मुझे था इंतजार, वो खजाना हमको मिल गया। आज अब शर्मिंदा मत हुई। हमें आपकी कोई भी बातों का बुरा नहीं लगा। आप तो अब तो एक माँ है। माँ, वो बच्चा जो रो रहा है, वो भी क्या अपने माँ के लिए रो रहा है? क्या सच में वहाँ कोई बच्चा है जैसा हमने सपने में देखा? ये आवाज तहखाने से ही आ रही है। माँ जी, अभी हमें जाना होगा, हम चलते हैं। अरे मोरी मैया, अगर ये उर्वशी के हाथ खजाना लग गया है तो वैष्णवी के पहुंचने के पहले उसके अंदर इतनी बुद्धि तो आ जाए कि वो छुपा दे उसका बस। अरे अब क्या करें हम? वाह, का खजाना है, कबाड़ से भरा हुआ। मैया की बिटिया भी ना का तोड़ते रहती है।
दीवार अपने आप कैसे टूट गई? यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ कुछ नहीं था तो हमें बार बार यहाँ आने का इशारा क्यों मिल रहा था? मैया, ये आपने क्या कर दिया? इतने कठिनाई से दीदी अपने घर तक पहुंची थी और आपने उसे ओझल कर दिया। क्योंकि वहाँ केवल वैष्णवी नहीं, उर्वशी भी थी। यदि वो वैष्णवी का गर्भ देख लेती तो उसे नुकसान पहुंचा सकती थी। जिस प्रकार हमने आज वैष्णवी को रोका है, उसी प्रकार आगे भी रोकते रहेंगे। और तुम अपनी बिटिया और उसके गर्भ को बचाने में कभी सफल नहीं होगी षष्ठी। ये सब वैष्णवी ने किया है? नहीं, मैंने किया है। टीना, तुमने ये सब किया है। तुम चुपके से मेरे कमरे में घुसकर वो नोट कर गई थी, राइट? क्यों कर रही हो ये सब? क्रैट्स, आज जो कुछ भी हुआ है, इससे हम दोनों की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है। इसलिए मैंने ये सब किया है, क्योंकि हम दोनों को बात करने का मौका तक नहीं मिल रहा था। मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहती थी, इसलिए नोट छोड़ दिया मैंने। ओके, तो तुम्हें बात करनी है, राइट? करो बात। क्या करनी है? बोलो, कम ऑन। देखो क्रैट्स, तुम बहुत अच्छे से जानते हो, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया। लेकिन क्रैट्स, जब मुझे पता चला कि तुम वैष्णवी से प्यार करते हो, तो मैं पीछे हट गई। लेकिन अब बात तुम्हारी, मेरी या वैष्णवी की नहीं है। क्रैट्स, तो जैसे भी हुआ हो, अब हम एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाने वाले। हमें इसे घर देना होगा, माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए होगा, इसे हम दोनों की जरूरत होगी क्रैट्स। कभी तो सोचो क्रैट्स, वैष्णवी से मिलने से पहले सिर्फ मैं थी तुम्हारे लाइफ में। बचपन से बार बार किस्मत क्यों हम दोनों को एक साथ लाती है? तुम्हारी शादी होने के बाद भी हम किसी ना किसी बहाने से एक साथ आते रहते हैं। तुम्हें नहीं लगता क्रैट्स, तुम्हारी याददाश्त जाने के बाद भी मैं तुम्हें याद थी, जबकि वैष्णवी को तुम भूल चुके थे? क्यों? ये सब भगवान का कोई इशारा है क्रैट्स। हमारी किस्मत जुड़ी हुई है। ये बच्चा भी। क्या हुआ क्रैट्स? क्रैट्स, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? ये तुम्हारा भी तो बच्चा है। टीना, मुझे नहीं पता ये बच्चा मेरा है या नहीं, लेकिन एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं वैष्णवी से बहुत प्यार करता हूं। अपनी लाइफ में वैष्णवी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता मैं। मुझे नहीं पता कि मेरी याददाश्त जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन आज मैं होश में हूं और मैं वैष्णवी के अलावा किसी और को छूने का सोचता भी हूं तो मुझे खिंसी आती है। सो प्लीज
हे भगवान, कैसी आवाजें आ रही थी? टीनिया, ये क्या खा रही हो? बुद्धि भ्रष्ट हुई गई। ये पपीता खा रही हो तुम? हाँ, मैं खा रही हूँ पपीता। जब इस बच्चे के पिता को उसकी कोई कदर नहीं है तो मैं अकेले क्यों सहूं साहब? क्यों सहूं मैं? अब इस बच्चे का मर जाना ही बेहतर है। क्या कह रही हूँ? बुद्धि भ्रष्ट हुई गई है तुम्हारी। नहीं कह रही हूँ दादी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। दादी, ये बच्चा मेरे लिए पाप नहीं है। छोटी सी जान नहीं है, मेरा खून है दादी। लेकिन ग्रहज और ही परिवार इस बच्चे को नहीं अपनाएगा, और ये मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। कोई नहीं अपनाएगा इसे। टीनिया, ऐसा मत सोचो। हमको किसी और का नहीं पता, लेकिन हम इस बच्चे के साथ कुछ अन्याय नहीं होने देंगे। हम सब ठीक कर देंगे। बस तुम शांत रहो, कुछ गलत नहीं करना, ठीक है? लेकिन जब तक वैष्णवी है कुछ ठीक नहीं होगा दादी। मैंने वैष्णवी के लिए अपनी प्यार की कुर्बानी दे दी थी, लेकिन टाइम आने पर वो हमारे बच्चे की कुर्बानी ले लेगी। कभी क्रैच को ये बच्चा अपनाने नहीं देगी। मुझे टीना, डॉक्टर साहब, वो पेट से है, अब गलती से पेट के बल ही गिर गई। भगवान के लिए उसके बच्चे को बचा लीजिए। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप तब तक वेटिंग एरिया में बैठिए। मैया, टीना की रक्षा करना। अगर उसके पेट में सच में कोई बच्चा है तो उसकी भी रक्षा करना। बस यही हमारी विनती है। ये क्या कर रही है दीदी? टीना के जाल में फंसकर दीदी अपना समय गंवा रही है। आप मुस्कुरा क्यों रही है मैया? वैष्णवी ने बिना किसी स्वार्थ के टीना के लिए कामना की। वो टीना जो वैष्णवी से उसका सुहाग छीनना चाहती है। आज वैष्णवी ने सिद्ध कर दिया कि उसका हृदय कितना निर्मल, नेकी से भरा, अवगुणों से परे। इतने स्वच्छ हृदय के साथ जब कोई भक्त अपने आराध्य को पुकारे तो भगवान उसकी सहायता करने से अपने आप को कैसे रोक सकते हैं? तो आप भी दीदी की सहायता करेंगी ना? आज चंद्रोदय होते ही वैष्णवी का गर्भ सदैव के लिए नष्ट हो जाएगा। वैष्णवी को समय का मूल्य समझना होगा। टीना के खून वाले जांच में तो हम फेर बदल कर दिए थे। अगर ये सच्ची पेट से ना ही हुई ना तो आज तो इनका भांडा फूट जाएगा। मैम, रिपोर्ट आ गई है। सर पे चोट लगने की वजह से बेहोश हुई है ये। थोड़े टाइम में होश आ जाएगा इन्हें, ठीक हो जाएंगे ये। और बच्चा? मैम, बच्चा? ये तो प्रेग्नेंट नहीं है। इम्पॉसिबल। ये इनकी कल की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है। इसमें तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है।
मैंने खुद इनकी फैमिली को बताया था। मैम लेकिन इस रिपोर्ट के हिसाब से तो ये प्रेग्नेंट नहीं है। जिस बात का डर था वही हो गया। अब तो ये टीना गई। इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हो सकती है? हमें अभी इसी वक्त इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा। जब डॉक्टर के पास मेरे नाम का ब्लड सैंपल आएगा तो तुम मेक श्योर करोगी कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आए। डॉक्टर साहब, टीना ठीक तो है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? टीना बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में ही उसे होश आ जाएगा। आप लोग उसे देख सकते हैं, लेकिन ध्यान से, उसे आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब, बच्चा तो ठीक है ना? अब टीना का खेल खत्म। सेजल, तुम जाके दूसरे पेशेंट्स को देखो, मैं यहीं हूँ। मैडम, गड़बड़ हो गई है। डॉक्टर को पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, और अब तक तो उन्होंने आपके घर वालों को बता भी दिया होगा। ओह गॉड टीना, तेरा गेम ओवर। टीना ठीक है, वो ठीक है। कुछ तो बहुत जरूरी बताना था, लेकिन क्या? कैसा डॉक्टर है, इतना जरूरी बात बताना भूल गया? हाँ, आजकल के डॉक्टर भी ना ऐसे ही हैं, कुछ भी नहीं पड़ी है इनको किसी की। उसे कुछ याद नहीं है उर्मिला, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में किसी को भ्रमित करना कठिन कार्य नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों ठीक है एकदम। हमको पता है कि तुम पेट से नहीं हो, पर ये बात ना तुम्हारे और हमरे बीच ही रहेगा। निश्चिंत रहो तुम, बुझी? डॉक्टर ने बात किसी को कुछ नहीं बताया। हम सब बाहर संभाल लिए हैं ना। अरे अम्मा, वहाँ काहे खड़ी हो? आओ ना अंदर। हाँ। और बस ये बहुरिया क्या करे, समझ ही नहीं आता है। भगवान बिना पता नहीं कैसी कैसी परीक्षा लेता रहता है। हम सोचे थे कि जब हमारा पोता पैदा होगा उसका अपने हाथ से लाड़ प्यार से पाल पोस के बड़ा करेंगे, जैसे कि हम कार्तिक बिटवा को किए है ना। पर क्या करें हम भी, ये कार्तिक भी ना अभी तक वैष्णवी के साथ ही है। तो ऐसे में टीना बिटिया अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी ना घर के अंदर? उसका जीना ही घबराएगा का है? काहे कि वैष्णवी तो माँ बन ही नहीं सकती है ना, कभी डरेगी ना एक टीना है। हमको तो लगता है कि कार्तिक के बच्चे को खिलाना, अपनी छाती से लगाना, ये सब ना हमारे लिए एक सपना ही बन के रह जाएगा। वैष्णवी, इन आंसुओं में किस दुख का निवारण ढूंढ रही हो वैष्णवी?
वैष्णवी, तुम दूसरों को तभी खुश रख पाओगी जब खुद खुश रहोगी। इसलिए सबसे पहले तुम अपनी खुशियां ढूंढने पर ध्यान लगाओ। बस अपने मन की सुनो। माई, हमारे मन में तो एक बच्चे की आवाज है। जिस दिल से वो बच्चे की आवाज आई है, वही दिल तुम्हें उस तक पहुंचने का रास्ता भी बता देगा। लेकिन एक बात याद रखना वैष्णवी, अवसर बार बार नहीं मिलते, इसलिए बिना वजह यहाँ वहाँ भटक कर उन्हें गंवाना नहीं, वरना हो सकता है वो बच्चा पुकारना ही बंद कर दे।